Hello, students. I hope you are quite well. Today, I am going to teach you the first poem, Character of a Happy Life, from the pen of Sir Henry Wotton. In this poem, the poet Sir Henry Wotton describes the qualities of a truly happy man, that is, how a man can be happy. According to the author or the poet, independence, honesty, straightforwardness, and clear-heartedness are the qualities by which a man can be happy. करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में सर हेनरी वोटन बताना चाहते हैं कि वास्तव में प्रसन्न जीवन क्या है। प्रसन्न जीवन का अभिप्राय भौतिक सुख साधनों से नहीं है, बल्कि जीवन में कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यवादिता के साथ कार्य करने का नाम प्रसन्न जीवन है। अब आगे टेक्स्ट बुक। How happy is he born or taught that serves not others' will? Means the author wants to say that a man is so happy. The man who serves not others' will. Will means desire, इच्छाएं। वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता, वही व्यक्ति वास्तव में सच्चा व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, प्रसन्नचित व्यक्ति है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर मीन्स हथियार, कवच, रक्षा कवच, रक्षा करने का साधन। जिसका रक्षा करने का जो कवच है वो ऑनेस्ट थॉट है, ईमानदारी है, मतलब जो केवल ईमानदारी के सहारे रक्षा करता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। सिंपल और सामान्य सच जिसका अटमोस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट स्किल, एबिलिटी, और जिसकी सबसे बड़ी एबिलिटी, सबसे बड़ी योग्यता, सबसे बड़ा स्किल केवल और केवल सत्य है। माने द पर्सन हु नेवर सर्व्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स, हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, हु ऑलवेज रिमेन्स ट्रूथफुलनेस, दैट इज द हैप्पी पर्सन। वही व्यक्ति प्रसन्न है जो हमेशा सत्यवादी होता है, सत्य पर चलने वाला होता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस मीन्स फीलिंग्स, भावनाएं, तीव्र इच्छाएं, प्यार की भावना, घृणा की भावना, नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये फीलिंग्स। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, तो लेके बताना चाहता है, कवि बता रहा है कि जिसकी फीलिंग्स उसकी मास्टर नहीं है, माने जो अपने फीलिंग्स का मास्टर बन जाता है, अपनी भावनाओं का मास्टर बन जाता है। दो बातें हैं, अपनी भावनाओं का दास बन जाना और अपनी भावनाओं का मास्टर बन जाना। जो अपनी भावनाओं का दास बन जाता है वो कभी प्रसन्नचित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं उस पर बलवती हो जाती है। तो पोइट सर हेनरी वॉटन बताना चाहते हैं कि जिसका पैशन, जिसकी भावनाएं, जिसकी फीलिंग्स, जिसकी लव, हेट, नफरत, ईर्ष्या, घृणा, ये सब क्या है? ये उसके अंडर कंट्रोल है। मतलब ए पर्सन हु कंट्रोल्स हिज पैशंस, हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हु सोल, जिसकी सोल, आत्मा स्टिल ऑलवेज प्रिपेयर्ड होती, तैयार होती है फॉर डेथ, डेथ के लिए, मरने के लिए। जिसकी आत्मा मरने के लिए तैयार होती है, तैयार रहती है, माने हु नेवर फियर्स ऑफ डेथ, जो कभी मृत्यु से डरता ही नहीं है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर, और अनटाइड होता है, अनटाइड मीन्स फ्री, और जो फ्री होता, मुक्त होता, इनटू द वर्ल्ड विद केयर, इस दुनिया में जो केयर मीन्स सांसारिक बंधन, जो सांसारिक बंधन उससे फ्री होता है। प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीद, अगर किसी तरह का प्रिंसली लव उसको प्राप्त हो रहा है या वल्गर ब्रीद उसको प्राप्त हो रही है। वल्गर ब्रीद मीन्स अपशब्द, अगर कोई उसको गालियाँ देता है
तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई उसकी प्रशंसा करता है, कोई राजकुमारों की तरह से उसको प्यार करता है, तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, हु हैथ जो रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से फ्री, मुक्त, जिसके जीवन में किसी तरह की अफवाह नहीं। वास्तव में क्या है, हम लोग माने मानव जीवन में अधिकांश लोग क्या चाहते हैं कि वो चर्चाओं में आना चाहते हैं, लोग उनको याद करें, वो चाहे अच्छे कर्म से हो या बुरे कर्म से हो, लेकिन याद करें हाँ ऐसा हो गया था, ऐसा व्यक्ति था। लोग चर्चा में आना चाहते हैं। लेकिन सर हेनरी वॉर्टन बताते हैं जो ह्यूमर से, अफवाहों से, चर्चाओं से फ्री रहता है, whose conscience is his strong retreat, conscience मीन्स अंतरात्मा, मैं मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो उसका विवेक है, जो उसका सही और गलत काम करने की जो नीति है, जिसकी आत्मा स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मीन्स शेल्टर प्लेस, शरण स्थल, जिसका सबसे बड़ा शरण स्थल उसकी अंतरात्मा है, उसका ज्ञान है, उसका विवेक है। Whose state can neither flatters feel, flatters मीन्स चापलूस लोग, जो चापलूसों के चक्कर में नहीं रहता, जो चापलूसों द्वारा फीड नहीं होता, जो चापलूसों को नहीं रखता, जो चापलूसों से प्रसन्न नहीं होता। नॉर यून्स मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और नहीं ऑपरेशंस मीन्स अत्याचारी, और अत्याचारी करने वाले लोग भी उसको र्यून नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, बर्बाद नहीं कर सकते। वो व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न है। वो एनवियस नन, वो जो एनवियस करता है, जेलस करता है, नफरत करता है, नन किसी से भी नहीं, जो किसी से भी नफरत नहीं करता। और किसी से नफरत कौन नहीं करेगा, जिसका बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा घृणा, बहुत ज़्यादा नफरत किसी से नहीं होगी। जो सामान्य व्यक्ति होगा वो एनवियस नहीं करेगा किसी से भी। whom chance doth rise, जो राइज करता है, जो विकास करता है, जो आगे बढ़ता है बाई चांस, संयोगवश, नॉर वाइस के द्वारा नहीं, बुराई के द्वारा नहीं, गलत कार्य के द्वारा नहीं, इमोरल के द्वारा या विकेट बिहेवियर के द्वारा नहीं, जो वाइस के द्वारा विकास नहीं करता। who never understood how deepest wounds are given with praise, हाउ मैंने कितना डीपेस्ट, कितना डीप, कितना गहरा वुंड मैंने घाव और गिवन दिया जा सकता है प्रेज से। किसी की प्रशंसा करने से हम उसको कितना बड़ा घाव दे सकते हैं, जो इस बात को नहीं समझता। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गॉड, जो रूल्स नहीं मानता, नियम नहीं मानता, वो स्टेट के, राज्य के, जो राज्य के स्टेट को नहीं, स्टेट के नियमों को नहीं मानता, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, बल्कि उन नियमों को मानता है जो अच्छे नियम होते हैं। आप जरा सा इसमें समझना पड़ेगा रूल्स ऑफ स्टेट और रूल्स ऑफ गुड क्या मतलब है। रूल्स ऑफ स्टेट का नियम है हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य बोलना चाहिए, लेकिन मान लो हमारे मुट्ठी के अंदर चिड़िया का बच्चा है और कोई ये बोले भाई बताओ सही जिंदा है कि मरा है, अगर हम वहाँ सही से बता देते हैं कि जिंदा है तो लोग अपनी मुट्ठी दबा देंगे, वो मर जाएगी। तो ये ध्यान रखना है हमको कि गुड क्या है, अच्छाई क्या है। अच्छाई ये है कि हम वहाँ पर झूठ बोल देते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उस चिड़िया की जान बच जाएगी, उस बच्चे की जान बच जाएगी। इसलिए जो अच्छे वाले नियम हैं, जो परोपकार वाले नियम हैं, उनको जो मानता है, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, लेट एंड अर्ली मीन्स ऑल द टाइम, हु प्रेज गॉड लेट एंड अर्ली, हु प्रेज गॉड ऑल द टाइम, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड। प्रे काहे के लिए, उसके ग्रेस के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, उससे लैंड, उससे कुछ लेने के लिए नहीं। जैसा सामान्य जीवन में हम लोग करते हैं, परीक्षा समय आता है तो बोलते भगवान मेरे को पास कर देना, मैं तेरे को लड्डू चढ़ाऊंगा। तो भगवान, ये भगवान की उपासना नहीं है। तो जो बोलता भगवान की जो प्रार्थना करता है केवल उसकी कृपा पाने के लिए, उससे गिफ्ट लेने के लिए नहीं। हु इंटरटेन्स दी हार्मलेसली, जो इंटरटेन करता है, जो खुश रहता है, जो मनोरंजन करता है, हार्मलेसली, जो दुर्दिन होते, जो खराब वाले दिन होते, जो विपत्ति वाले दिन होते, समस्या वाले दिन, कैलेमिटीज के टाइम में भी जो अपने आप को खुश रख सकता है विद वेल चूजन बुक्स और फ्रेंड। किस तरह से वेल चूजन, जो अच्छी पुस्तकों के माध्यम से, और फ्रेंड्स जो उसके ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जो रियल फ्रेंड्स होते हैं, उनके माध्यम से। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल फ्रेंड्स। अंत में कंक्लूड करता है, निष्कर्ष निकाल देता है कि बोलता ये
जो ऐसा व्यक्ति होगा जो ईमानदारी पर रहने वाला होगा, जो पैशंस को अपना मास्टर नहीं बनाता होगा, जो दुनिया के बंधनों से मुक्त होगा, जो अपने शरण स्थल को, अपने आत्मा को अपना शरण स्थल मानता होगा, जो चापलूसी नहीं करता होगा, जिसको कोई भी अत्याचारी परेशान नहीं कर सकते होंगे, जो किसी से नफरत नहीं करता होगा, जो सहयोग से विकास करता होगा, जो गलत तरीकों से आगे नहीं बढ़ता होगा, जो हमेशा भगवान की प्रार्थना करता होगा उसकी ग्रेस पाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, और अंत में जो अच्छे मित्रों के साथ में, अच्छी पुस्तक के साथ में दुर्दिन को भी सुगम बना लेता है, ऐसा व्यक्ति फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, उस सर्वाइल बैंड से, दासत्व के भाव से मुक्त होता। सर्वाइल बैंड्स, बैंड्स ऑफ स्लेवरी, बैंड्स में बंधन, जो स्लेवरी का बंधन है, दासत्व का बंधन, उससे मुक्त होता है। और होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, और उसको किसी तरह की चिंता नहीं होती। होप, उम्मीद, आशा करना, राइज, विकास करने की, उसको विकास करने की, आगे बढ़ने का उसको कोई, और या फियर टू फॉल, या फियर में गिरना, फॉल्स माने उत्थान और पतन से भी उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसका राइज कब हो जाएगा, उसका विकास कब होगा, उसका उत्थान कब होगा, या फॉल कब होगा, पतन कब होगा, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, दो नॉट ऑफ मैन्स, ऐसा जो व्यक्ति होता है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ होता है, वो स्वामी होता है हिमसेल्फ अपने आप में, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि उसके पास कोई लैंड नहीं है, खेती नहीं है, जमीन नहीं है, एंड हैविंग नथिंग ही है, तो हैविंग नथिंग, हैविंग रखते हुए नथिंग, कुछ नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, फिर भी ही है ऑल, उसके पास सब कुछ है। क्यों सब कुछ है? क्योंकि उसके पास वो सारे गुण हैं जिसको पोइट डिस्क्राइब कर चुका है, जिसके व्यक्ति महान हो सकता है, वो महानता वाले गुण उसके अंदर हैं। माने इन शॉर्ट, द पोइट सर हेनरी वॉटन डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, and happy men should be independent, honest and truthful. He should be free from jealousy and ill will. He should be very careful of flatters and rumors. फ्लैटर, चापलूस से और र्यूमर से, अफवाहों से बिल्कुल उसको सावधान रहना, उससे बिल्कुल से दूर रहना है। He should pray to God daily, only for his merits. केवल भगवान की जो प्रार्थना करता है, पूजा करता है, उसके गॉडली मेरिट्स के लिए, गॉडली ग्रेस के लिए। ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ।